ओम नमः शिवाय। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय भगवानों में से एक है। शिव महापुराण भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती पर केंद्रित है। शिव महापुराण हिंदू धर्म में मौजूद 18 महापुराणों में से एक पुराण है। शिव महापुराण ग्रंथ भगवान शिव की विविध लीला, पूजा विधि, शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति का बखान करता है। शिव महापुराण कथा का पाठ आप कभी भी कर सकते हो। सावन के महीने में और प्रदोष काल में शिव पुराण पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। शिव पुराण कथा के श्रवण मात्र से आप शिवलोक में स्थान प्राप्त कर सकते हो। शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है। शास्त्रों के अनुसार देव ऋषि महर्षि योगींद्र सिद्ध गंधर्व ही नहीं, भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी महादेव की उपासना करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से आपको मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र जाप से आप अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं। प्राचीन काल की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। देवराज ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरों को भी अपने बहानों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ प्रतिष्ठा नगर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसे बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। ज्वर में पड़ा हुआ वह ब्राह्मणों के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित चल बसा। उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी देर ही में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्बुद्ध हुए तो उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन किया और अपनी ज्ञान दृष्टि से बस देखकर ही सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, अपितु उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शांब शिव के हाथ में दे दिया। ओम नमः शिवाय।